हमें अपने आप के लिए, अपने अहम कामों को वक्त देने के लिए दूसरों को नो कहना या ना करना आना चाहिए। और अगर हम समझदारी के साथ नो कहना सीख लें तो चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, तो हमारा कीमती वक्त ज़ाया नहीं होगा, हमारी कामयाबी के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी मौजू पे बहुत ही अहम किताब है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ये किताब हमें 3 बातें सिखाती है। एक ये कि किसी को नो कहना या ना बोलना क्यों मुश्किल होता है। दूसरा ये कि नो कहने की हिम्मत कैसे की जाए, ना कैसे और कब बोलना है। और तीसरा ये कि कैसे नो बोलना है कि दूसरा बंदा नाराज भी ना हो। हम बचपन में वालिदैन की डांट की वजह से, उनकी नाराजगी की वजह से हर बात पर यस करना सीखते हैं। ना हमसे किसी ने हमारी मर्जी पूछी और ना हमको अपनी राय को एक्सप्रेस करना बताया गया। तो बचपन से ही हमें नो कहना नहीं सिखाया गया। इसके बाद दोस्तों के साथ भी हमने हमेशा यस बोला कि कहीं दोस्त नाराज ना हो जाएं। जब पढ़ने का वक्त होता है और दोस्तों का खेलने का प्रोग्राम बन जाता है तो फिर ना कहना मुश्किल हो जाती है। इसी तरह ऑफिस में भी हमें कॉलीग्स को या बॉस को नो कहना भी मुश्किल हो जाता है कि कहीं लोग हमें सेल्फिश यानी मतलबी ना समझ लें, लोग हमारे बारे में गलत इमेज ना बना लें। राइटर के मुताबिक जब हम अपने काम, अपने इंटरेस्ट, अपने गोल्स, अपने मकसद को दूसरों के गोल्स, इंटरेस्ट या मकसद से कमतर, इन्फीरियर समझते हैं तो फिर नो भी नहीं बोल सकते। नो कहने की हिम्मत या पावर हासिल करने के लिए हमें अपने आप को 3 असूल समझाने पड़ेंगे और इन 3 बातों पर यकीन भी करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि नो कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप खुद गर्ज, मतलबी या सेल्फिश इंसान हैं। दूसरे क्या सोचते हैं ये छोड़ें, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं ये अहम है। आप हरगिज़ ये न सोचें कि आप सेल्फिश हैं, बल्कि अगर आप दूसरों को ना कहना, नो बोलना सीख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरों की ज़्यादा मदद कर सकते हैं। पर वो कैसे? मिसाल के तौर पे एक दिन आपने सबको यस बोल दिया। हर दोस्त, हर कोलीग जिसने जो वक्त मांगा, जो चीज़ मांगी, जो काम कहा आपने कर दिया। लेकिन जो काम आपके थे, जो काम अहम थे, वो रह गए। नतीजा आपकी एनर्जी डाउन हो गई, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स भी आ सकती हैं, आपको गुस्सा भी आएगा और आप थक हार के फ्रस्ट्रेशन में दिन गुजार देंगे। और अब अगर दूसरे दिन आपने सबको ना बोल दिया और अपने अहम काम तवज्जो के साथ किए, अपने आप को टाइम दिया, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो या अच्छी डाइट खाना हो और या फिर अपनी पसंद की किताब पढ़नी हो, तो नतीजा ये होगा कि आपके पास ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी, आप ज़्यादा खुश होंगे। अब आप बेहतर पोजीशन में हैं कि दूसरों की मदद कर सकें। अब आपके पास एनर्जी ज़्यादा है कि दूसरों का ख्याल रख सकें। दूसरा असूल ये है कि आपको अपनी वैल्यू, अपनी कदर खुद बनानी है। अगर आप हर किसी को यस बोलते हैं तो लोग आपको बहुत लाइट लेंगे, लोग आपके वक्त की कदर नहीं करेंगे, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी यस बोलें तो अच्छी तरह सोच समझ कर बोलें। और इसी बात में एक और अहम पॉइंट भी है, और वो ये कि अगर आप नो बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सच बोल सकते हैं, आप ऑनेस्ट हैं और सही बात को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। और इस खूबी की वजह से आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, कोलीग्स के साथ ज़्यादा अच्छा, मुखलिस और पायदार ताल्लुक कायम होगा। तीसरा असूल ये है कि दूसरों को हर बार यस बोलने का मतलब ये है कि आपने अपने ज़रूरी कामों को, अपने गोल्स को, अपनी वैल्यूज़ को नो बोल दिया है। या जैसे पहले बात हुई है कि आपने अपने आप को कमतर समझ लिया है तो दूसरों के कामों को प्रायोरिटी दे दी है। तो राइटर के मुताबिक जब भी आप दूसरों को यस बोलने लगें तो हमेशा 3 P's याद रखें: पीपल, प्रोजेक्ट, पर्सनल वेलबीइंग। पीपल यानी क्या ये लोग अहम हैं जो आपसे आपका वक्त ले रहे हैं, या कोई और दूसरे लोग जैसे कि आपकी फैमिली या फिर और कोई अहम दोस्त। प्रोजेक्ट यानी क्या इस काम पे वक्त लगाना, यस बोलना, एनर्जी लगाना अहम है, या कोई और दूसरा काम जिसे करके आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, खुशी मिलेगी और या फिर आपको उसका फाइनेंशियल फ़ायदा भी होगा। उससे मेरी सेहत या खुशी पे मुस्बत असर पड़ेगा, या मेरी सेहत, खुशी, सुकून पहले से भी ख़राब हो जाएगा। ये 3 P's को किसी भी यस बोलने से पहले जल्दी से असेस कर लें, जायज़ा ले लें, इन पर अपने आप से सवाल कर लें, और अगर आपको जवाब मुस्बत ना मिले तो आपको नो बोलना आसान हो जाएगी। आखिर में हम ये देखते हैं कि हमने नो किस तरह से बोलना है, ना कैसे करनी है ताकि दूसरा बंदा नाराज़ भी ना हो।
सबसे पहला और सीधा तरीका है कैटेगोरिकल नो, यानी साफ जवाब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप गुस्से से या सख्त लहजे में एक लफ्ज़ नो बोल दें। आपको हमेशा वजह, रीज़न या फिर अपना असूल बता देना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई रात बाहर जाने के लिए कहे तो आप नो बोलकर बता दें कि मैंने सुबह जल्दी उठना है और मैं रोज़ाना जल्दी सो जाता हूँ। और दूसरा है रेफरेंस कमिटमेंट, यानी अगर आप नो बोलें और फिर अपने किसी और काम या पहले से तयशुदा किसी वादे या कमिटमेंट का बता दें और वजाहत कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई लंच पर दावत देता है तो आप अपनी कमिटमेंट बता दें कि मैंने 1 बजे तक एक रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा करवानी है। और कमिटमेंट्स को याद करने के लिए ज़रूरी है कि आपने हर एक दिन और कम से कम 1 हफ्ते की कमिटमेंट कहीं पे लिखी हों और आपको ज़बानी याद हों। तीसरा तरीका है काउंटर ऑफर का, यानी जब कोई दोस्त कोलीग कोई काम कहे तो आप नो तो बोलें लेकिन साथ ही कुछ ऑफ़र भी कर दें। मिसाल के तौर पे किसी ने आपको रिपोर्ट बनाने का कहा तो आपने नो बोला, लेकिन साथ ही आपने अपनी कुछ सैम्पल रिपोर्ट्स भेज दी ताकि उसकी मदद से वो खुद बना लें। किसी ने आपसे मदद मांगी और आप नहीं कर सकते तो फिर आपने किसी और का बता दिया जो बेहतर मदद कर सकता हो, यानी आपने नो भी बोल दिया और साथ में कोई हल या सॉल्यूशन भी बता दिया। तो इस तरह से ये किताब द आर्ट ऑफ सेइंग नो हमें ये सिखाती है कि हमें हर वक्त यस बोलने की आदत को ख़त्म करना है और नो बोलना ना करना भी सीखना है।